हेलो एवरीवन, वेलकम टू जारफ अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज का सेशन हमारा होने वाला है कि हम किस तरीके से अप्रोच करें मॉडर्न इंडिया को, बेसिकली हमारे हिस्ट्री सिलेबस के अंदर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इससे पहले के जो दो सेशन है मैंने उसके अंदर आप लोगों को बताया कि कैसे आपको अपना एंशियंट को अप्रोच करना है, कैसे आपको अपने मिडिवल को अप्रोच करना है, एंड अभी बात है कैसे आप अपने मॉडर्न को अप्रोच करेंगे। यहाँ पर अप्रोच से मतलब है कि कैसे आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ये बेसिकली आपकी हिस्ट्री के अंदर। अब क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हमें जरूरत यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री को हम डिवाइड करके पढ़ें। हम जाने कि हम जो एक पूरा डायरेक्ट सिलेबस देखते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस ये होना चाहिए, तो उससे अच्छा है कि जितना हम उसको डिवाइड करके, जितना हम यहाँ पर उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि अच्छा एक्चुअल में सिलेबस ये है। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट है कि मैं आपको बताऊं कि आपका जब भी हम मॉडर्न की बात करते हैं तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक डाउन करते हैं सबसे पहले हमारे सिलेबस को, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम सारी चीजों को अप्रोच करेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसके, आपके मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को लेके, सबसे पहले मॉडर्न इंडिया के अंदर देखो, अगर आप सिलेबस पे जाओगे जो आपके एनटी ने दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या है, इसको नॉर्मली लिख दिया है कि भाई आपको समझ आए कि अच्छा आपको ये करना है। अब जैसे सबसे पहले जब आप मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम अराइवल पढ़ते हैं। किसका अराइवल? बेसिकली जो आपकी यूरोपियन कंपनीज आई थी। हम पोर्तुगीज पढ़ते हैं, डच, डेन्स पढ़ते हैं, यूरोपियन पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश पढ़ते हैं आपका, और फ्रेंच पढ़ते हैं। हम इनका पूरा क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि ये किस टाइम पीरियड पे आए, इनका टाइम पीरियड हम देखते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले आके फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप की, हम ये देखते हैं, और इसी के साथ इनकी अदर फैक्ट्री इन्होंने कहाँ सेटअप की, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और इनके बीच में अगर कोई बैटल हुआ है, कोई हसल हुआ है, इस सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। अब जब इनका यहाँ पर क्या है, अराइवल हो जाता है, हमें पता है कि यहाँ पर जो इंग्लिश है, यहाँ पर जो आपके ब्रिटिशर्स है वही टिकते हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर टिकते हैं, तो फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे यहाँ पर एक्सपैंड किया यहाँ पर आपकी इंडिया के अंदर। तो उन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, जिनको हम एंग्लो वॉर्स बोलते हैं, जैसे कि किन के साथ, मैसूर हो गया, आपका बंगाल हो गया, इसी के साथ जब हम बात करते हैं आपका मराठा हो गया, अफगान हो गया, सिख हो गया। यहाँ पर मल्टीपल बैटल्स उन्होंने यहाँ पर लड़ी। अब यहाँ पर इन बैटल से रिलेटेड चीज क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कि इनके टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेंगे कि सेकंड बैटल ऑफ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ। ठीक है, इसी के साथ फिर वो पूछ लेंगे कि जो उसके बाद ट्रीटी कौन सी हुई। उसी के साथ उस ट्रीटी का वो टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं कि टाइम बताओ। ठीक है, और कई बार अगर बहुत उन्हें डेप्थ के अंदर क्वेश्चन पूछना है, तो वो पूछ भी लेते हैं कि इस ट्रीटी के अंदर ये सारी चीजें जो है, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें निकल कर आई थी। ठीक है, क्या प्रोविजंस थे इस ट्रीटी की, तो इस बारे में भी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका आप पता है कि 1885 से जब आपकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, वहां से लेके 1947 तक चलता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट कम देखने को मिलते हैं। बट जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो पूरा फुल क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आता है आपसे। वो पूछ लेंगे अगस्त ऑफर कब आया, माउंटबेटन प्लान कब आया। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि कब आपका यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उनको यहाँ पर दे देंगे और बोलेंगे क्रोनोलॉजी में यहाँ पर आप लगा के दो। तो यहाँ पर आपको क्या है, इनकी फुल क्रोनोलॉजी और डिटेल भी पता होनी चाहिए। आपसे पूछ लेंगे यहाँ पर जो आपका पूना पैक्ट हुआ था उसके अंदर क्या बात हुई थी, ऐसे पूछ लेंगे। तो डिटेल भी पता होनी चाहिए। पूरा नेशनल मूवमेंट इतना मतलब इतना बड़ा पार्ट नहीं है, तो आप उसको यहाँ पर 2 से 3 दिन में भी कवर कर सकते हो, जब आप उसको क्या है रिवाइज करोगे। सिलेबस कवर करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार कवर हो गया, देन रिवीजन इतना टाइम नहीं लेता, इसमें बहुत ईजी होता है। देन हम बात करते हैं आपको सोशल रिफॉर्मर्स की। तो सोशल रिफॉर्मर में आपके क्या हो जाएंगे, आपको पता है राजा राम मोहन रॉय हो गए, उनकी ब्रह्मो समाज हो गया। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद हो गए, यहाँ पर आपका आर्य समाज हो गया, ये सारी क्या है आपके सोशल रिफॉर्मर थे। इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनकी पर्सनालिटी को लेके क्वेश्चन आ जाएगा। पूछ लेंगे राजा राम मोहन रॉय किस चीज में मानते थे, किस में नहीं, उनका डेट ऑफ बर्थ बता दो, इसी और क्या पूछते हैं वो आपसे, यहाँ पर ये सारी चीजें पूछते हैं। उनकी बुक पूछ लेंगे। तो जो भी पर्सनालिटी है यहाँ पर, आपको क्या है, ये सारी पर्सनालिटीज के बारे में उनकी चीजें पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे स्वामी विवेकानंद के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिकली जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन क्या है वो पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर इसी के साथ आपसे चार्टर एक्ट को लेके क्वेश्चन आता है। जितने भी आपके एक्ट्स है, चार्टर एक्ट हो गए, कुछ अदर एक्ट्स हो गए जो मिक्स थे यहाँ पर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गए, बेसिकली आपके उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ, किसने किया, ठीक है, किसने लीड किया,
उसके ऊपर आ गया। और इसी के साथ यहाँ पर किसने क्या लाइन बोली, 1857 रिवोल्ट को किसने क्या बोला है, ठीक है। अब ये सारी चीजों को लेके आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर हिस्टोरियोग्राफी वाला जो पार्ट है आपको देखने को आता है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे कब आपका चिटगोंग आर्मरी हुआ, कब आपका काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ, ये सारी चीजें वो पूछते हैं आपसे। सोशल मूवमेंट आपसे पूछते हैं, ये वाले सोशल मूवमेंट कौन से आपके, बेसिकली सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है ये आपके, कौन से वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेंगे कि सती कब यहाँ पर अबॉलिश हुआ, तो आपको पता होना चाहिए हमारा 1829 के अंदर राजा राम मोहन रॉय ने किया। विडो री मैरिज को किसने यहाँ पर सपोर्ट किया, कब यहाँ पर इसको यहाँ इसके लिए प्रोविजन आया, कब एक्ट आया, तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को लेके कब एक्ट आया, तो ये सारी चीजें आपसे वो पूछते हैं। इसी के साथ एवोल्यूशन पूछते हैं किसका, आपका सिविल, पुलिस, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, बैंकिंग, रेलवे, एजुकेशन, किस तरीके से ये सारी चीजें क्या है, इनका एवोल्यूशन हुआ, कैसे इवॉल्व हुई, ये सारी चीजों के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछते हैं। फेमाइन कमीशन एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ऐसे फैक्ट्री एक्ट, प्रेस एक्ट, केसेस, क्रोनोलॉजी, केसेस कौन सा, ये आपका फॉर एग्जांपल महाराजा लिब्बल केस हो गया, विजय लक्ष्मी केस हो गया, तो ये सारी क्या है आपके केसेस है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट पे भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बोलेंगे संथाल रिवॉल्ट कब हुआ, मुंडा रिबेलियन कब हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसीज आपसे पूछते हैं, इंपीरियल के अंदर क्या है, आपसे सब्सिडरी अलायंस पूछ लेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पूछ लेंगे, रिंग फेंस पॉलिसी पूछ लेंगे। इसी के साथ वो आपसे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हो गई, जैसे रैयतवारी हो गया, इसी के साथ परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, ये सारी क्या है आपसे पूछते हैं। तो ये सारे आपके क्या है लैंड रेवेन्यू को लेके क्वेश्चंस आते हैं। प्री आईएनसी एसोसिएशन 1850 अब आप देखेंगे जब आपका 1885 था, जब आपका कांग्रेस बना, उससे पहले भी कुछ यहाँ पर क्या है एसोसिएशन थी जो काम करी थी लोकल लेवल्स पे, तो उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इनको क्रोनोलॉजी लगा दो, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इन सबको क्रोनोलॉजी में लगाने को वो दे देते हैं। आईएनसी सेशन इंपॉर्टेंट है, कितने सेशन हुए, यहाँ पर किसने यहाँ पर लीड किया, कौन प्रेसिडेंट था, क्या टाइम पीरियड था, लोकेशन क्या थी, वायसरॉय के ऊपर क्वेश्चन आता है, और सोर्सेज तो है ही, किसने कौन सी बुक लिखी, तो ये आपका क्या है ऑल ओवर आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको मॉडर्न इंडिया से। अब कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना, ठीक है, देखना कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस एरिया से कितना क्वेश्चन एक्चुअल में बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी के साथ आप क्या फॉलो कर सकते हैं, मैंने ना 25 क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि डायरेक्ट आपके ना एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस पे जाना, आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि अच्छा मॉडर्न इंडिया से कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर करोगे। अब मॉडर्न इंडिया ना बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी में अब बहुत डोमिनेट करता है, तो क्रोनोलॉजी इसकी बहुत बढ़िया से करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी में ही देखने को मिलेंगे, कुछ चीजें डिटेल में भी देखने को पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको कवर करना है। और इसी के साथ जो मेन चीज है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है और बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको रिविजन करना है। ये आपको किस तरीके से करना है अपना मॉडर्न इंडिया में, तो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया था और बताया कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया को ज्यादा बहुत इजीली हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को पसंद भी है क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है और जेन्युइनली नहीं है इतना डिफिकल्ट। जब हम एंशिएंट और मिडिवल में जाते हैं ना तो कई चीजें हैं जो हमें शायद समझ नहीं आती, बट मॉडर्न बहुत हमें सिमिलर लगता है आज के टाइम पीरियड का, तो यहाँ पर बहुत इजी है, तो इस पे लोड बिल्कुल मत लेना, इसको आप आराम से 1 से 1.5 महीने में कवर कर सकते हो, ठीक है, सिलेबस के साथ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है अपना यहाँ पर मॉडर्न इंडिया को कवर करना है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, आपको ये सेशन बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट दे आपको और बहुत हेल्प करे आपको एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं अपने दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।